बच्चों हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 इफ AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ BO इफ CAD इक्वल्स टू 35 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACB। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे। यहाँ इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लेंगे और उसका नाम ले लेंगे, उसका कोई नाम रख देंगे। सपोज उसका नाम ABCD, ABC और D, ये उसका नाम हो गया रेक्टेंगल का ABCD। अब इसमें कह रहा है कि इनकी जो डायगोनल है O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम दो डायगोनल्स बना लेंगे। एक डायगोनल है BD और दूसरा डायगोनल AC। BC और AC को क्या कह रहा है कि O पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AC क्या है 8 सेंटीमीटर और फाइंड द लेंथ ऑफ BO की लेंथ हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। सो हम सोल्यूशन यहां ले लेते हैं। सोल्यूशन में ABCD is a rectangle therefore AC is equals to BD। रीजन हम दे देंगे कि the diagonals of rectangles are equal in length। the diagonals of rectangles are equal the diagonals of rectangles are equal। the diagonals of rectangles are equal, therefore half of AC equals to half of BD। half of AC equals to half of BD, therefore AO या हाफ ऑफ AC को हाफ ऑफ AC रहने दीजिए, यहां पे ये AC रहने दीजिए, हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD क्या हो जाएगा BO। तो यहां रीजन दे देंगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ rectangles bisect each other। रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हाफ इंटू AC की वैल्यू दे रखा है कितना 8, हाफ इंटू AC की वैल्यू दे रखा है 8 इक्वल्स टू BO, देयरफॉर 2 4 जा 8, BO इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। BO इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये डायगोनल की जो हमें पूछ रहा है लेंथ BO की, वो हमें मिल गई। अब कह रहा है कि एंगल CAD इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब एंगल CAD मींस ये एंगल दे रखा है कितना 35 डिग्री। तो ACB ये एंगल ये पूछ रहा है, ठीक है ना। सो हम यहां पे इसको यहां पे शो कर देंगे कि AB is parallel to या AD is parallel to BC। opposite sides of
rectangle. Opposite sides of rectangles are parallel. ये parallel हो गए. And AC is transversal. AC is transversal. Therefore, angle CAD equals to angle ACB. Alternate angle theorem. Alternate angles theorem. तो CAD की वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री इक्वल टू एंगल ACB. Therefore, angle ACB equals to 35 degree. So this is the answer of our first question. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रोम्बस PQRS इफ PQ इक्वल्स टू 7.5 फाइंड द लेंथ ऑफ QR. तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, एक रोम्बस बनाएंगे. यहां पे इस तरह से एक रोम्बस हमने बना लिया. इसका क्या नाम है इस रोम्बस का? इस रोम्बस का नाम है PQR और S. ठीक है. अब इसमें कह रहा है PQ इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. ये 7.5 दे रखा है. कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ QR. QR की लेंथ फाइंड करनी है. कह रहा है कि QPS ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR एंड SRQ. तो हम इसको ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं. ठीक है. सो सॉल्यूशन यहां ले लेते हैं हम. PQRS is a rhombus. Therefore, PQ equals to QR equals to RS equals to PS. रीजन दे देंगे, all sides of rhombus are equal. All sides of rhombus are equal. All sides of rhombus are equal. Therefore, QR equals to PQ equals to PQ की लेंथ दे रखी है 7.5 यूनिट्स. 7.5 यूनिट्स. तो ये फर्स्ट पार्ट जो वो पूछ रहा है यहां हमें मिल गया 7.5 यूनिट्स. सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं. क्या कह रहा है कि मेजर ऑफ PQR हमें फाइंड करना है. ये एक मेजर दे रखा है. तो हम यहां ले लेंगे एंगल QPS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री. तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस. अब QPS ये दे रखा है, QPS 75 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री. Therefore, angle PQR equals to 180 degree minus 75 degree equals to 105 degree. 105 डिग्री. तो एक जो दूसरा ये पूछा था हमें वो मिल गया. वो कितना मिला कि 105 डिग्री हमें एंगल PQR मिल गया. अब जो दूसरा है कि एंगल QRS या SRQ, एंगल SRQ
इक्वल्स टू एंगल QPS इक्वल्स टू 75 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, इसके लिए उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे देखिए ये सॉल्व किया हुआ है यहां पे कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर IJKL इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। जो इसके डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स IK और JL M पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ IMJ। तो ये दो डायगोनल्स हैं वो M पे इंटरसेक्ट किए। अब हमें मेजर ऑफ IMJ मीन्स हम वहां पे क्वेश्चन मार्क कर ले रहे हैं, जो जो चीज हमें चाहिए है। ये एंगल चाहिए, फिर एंगल JIK ये एंगल है, और फिर LJK ये 3 एंगल हमें फाइंड करना है। तो चूंकि एक स्क्वायर है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर एंगल LJK इक्वल्स टू एंगल LJK इक्वल्स टू एंगल LJK इक्वल्स टू LJI। यहां पे आ जाएगा LJK इक्वल्स टू एंगल LJI इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल J। ठीक है, ये हाफ ऑफ एंगल J हो जाएगा। तो अब यहां देखिए तो J इक्वल्स टू 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो LJK इक्वल्स टू हाफ ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू LJK इक्वल्स टू 45। तो एक पार्ट हमारा यहां पे सॉल्व हुआ कि LJK इक्वल्स टू 45 डिग्री हमें मिल गया। IK क्या है? ये एक डायगोनल है। तो JIK इक्वल्स टू LIK ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल I। तो चूंकि सारे 90 हैं उसका हाफ कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये जो दूसरा पूछ रहा है JIK वो भी कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल IMJ अब हमें ये दो एंगल 45 हमें मिले हुए हैं। JIM और IJM दोनों 45 हैं। तो सम ऑफ 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये दोनों 45 मिले तो हमें मिल गया कितना कि ये जो हमारा एंगल IMJ है वो हमें मिल गया 90 डिग्री। ठीक है ना? तो LIMJ ये हमारा 90 डिग्री। तो हमें तीनों इसके पार्ट के आंसर मिल गए। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। तो यहां देखिए बच्चों, ये दो चीज दे रखा है, एक ये दे रखा है डायगोनल, एक ये दे रखा है। तो डायगोनल क्या होते हैं? रोम्बस के एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे ये जो हाफ ऑफ जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हाफ हो जाएंगे इसके। तो यहां पे देखिए AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, तो ये 10.5 मिल गया हमें, और BO इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB, तो हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया। अब चूंकि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री हुआ। तो राइट एंगल ट्राइंगल में AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां पे एक राइट एंगल तो पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे हमें कितना मिल जाएगा? यहां पे 210.25। इसका रूट ले लेंगे तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी 14.5। तो जो एक साइड है, एक साइड
वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 14.5, तो उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो पेरीमीटर हमें कितना मिल जाएगा 58.0 सेंटीमीटर। तो ये तो था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं हम। ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पे। स्टेट विद रीजन whether the following statement are true and false। तो every parallelogram is rhombus, तो सारे पैरेललोग्राम रोम्बस होते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सारे पैरेललोग्राम्स के साइड इक्वल नहीं होते हैं, जबकि रोम्बस के ऑल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो पहला फॉल्स हुआ। एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, तो सारे रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होते हैं, ठीक है, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं भी हो सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वही रोम्बस रेक्टेंगल होते हैं जिनके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये तो ट्रू है, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं क्योंकि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ट्रू, क्योंकि इनके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये करेक्ट होते हैं क्योंकि इनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इनके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। और कह रहा है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल नहीं होते हैं। सो इस तरह से हमारा ये 5.3